नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के अमराई नवादा गांव के समीप 4 लेन पर घनघोर कुहासे के कारण कार 2 ट्रक समेत 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि कार पर सवार अन्य लोग भी मामूली रूप से जख्मी हो गए। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। देखते ही देखते आसपास के गांव वाले भारी संख्या में वहां जुट गए। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही बिहिया थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक को कार के अगले हिस्से को काटकर बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए बिहिया पीएससी लाया गया, जबकि कार पर सवार अन्य लोगों का इलाज स्थानीय स्तर से कराया जा रहा है। घटना लगभग आधा घंटा हो गया, आधा घंटा पौन घंटा। आप उस वक्त कहीं थे? अब इसी में थे, गाड़ी में ही थे। हाँ, हम लोग जा रहे थे विक्रमगंज। हाँ, जा रहे थे इधर। हाँ, पटना से आ रहे थे। बस 2 ही आदमी। यहाँ ही गाड़ी आगे खड़ा था, कुछ लड़के लोग मतलब रुकवाए, हॉक था, रुकवाया तो हम लोग रोके, बस पीछे से आके चढ़ा। शहर में बुधवार को धूमधाम से बसंत पंचमी के साथ ही सरस्वती पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भक्ति विद्या के देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। आरा शहर के विष्णुनगर में मां गायत्री युवा क्लब के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान क्लब के सदस्यों में काफी उत्साह देखने को मिला। मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर सरस्वती पूजा मनाने वाले मां गायत्री युवा क्लब के अध्यक्ष निखिल राय ने बताया कि हम लोग सालों से माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। युवा क्लब के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बिट्टू राय ने बताया कि हम माता से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि माता हमें ज्ञान बुद्धि विद्या दे, ताकि हम हर वर्ष उनकी पूजा अर्चना इसी तरह करते रहें। आप लोग की कमेटी में कौन कौन से लोग हैं? कौन कौन? जी, मेरा कमेटी का नाम है माँ गायत्री युवा क्लब और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं निखिल भैया हैं और उपाध्यक्ष बिट्टू राय और सहयोगी में राजीव रंजन राय, जो कि हमारे बड़े भैया हुए हैं और उन्हीं लोग का सहयोग से यहाँ पे रखाते हुए आया है और आगे भी ऐसा ही रहा। मतलब पूरे मोहल्ले के युवा मिलकर? हाँ, मोहल्ले, पूरा मोहल्ले की। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 4 धाम यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर इस बार सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। चारों धामों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल सके, किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसको लेकर सरकार अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। लंबे समय से विद्युत बिल जमा न करने के चलते उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग के कर्मचारी को उपभोक्ता ने डंडे से पीट दिया, जिसके बाद पीड़ित पुलिस की चौखट पहुंचा, जहां से उसे भी न्याय नहीं मिला। जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी थाने पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद करीब 12 घंटे बाद मामला दर्ज किया गया। पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत निराला नगर का है, जहां 38,000 का बिजली का बिल बकाया था। उनके साथ ही 2 अन्य लोग का भी बिजली का बिल जमा नहीं किया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब बिल जमा नहीं हुआ तो विद्युत विभाग का एक दल सुबह बिजली काटने घर पहुंचा, जहां बिजली काटने को लेकर उपभोक्ता विवाद करने लगा और डंडा निकालकर एक कर्मचारी को मार दिया। जिसके बाद पीड़ित थाने पहुंचे, जहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब शाम को बिजली विभाग के कर्मचारी थाने में एकत्रित होकर हंगामा करने लगे तो मामले पर एफआईआर दर्ज की गई। आरपीएफ ने ट्रेन से गिरे यात्री की जान बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हरदा भूसावल डाउन ट्रैक पर पालास नेर भिरंगी के बीच एक यात्री ट्रेन से गिरकर घायल हो गया, जिसे सूचना मिलने पर आरपीएफ के जवानों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करते हुए लकड़ी व थैली से स्ट्रेच बनाकर करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर मसन गांव रेलवे स्टेशन तक लाए, जहां से उसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। गुरुवार को कानपुर निवासी सद्दाम उम्र 24 साल ट्रेन द्वारा मुंबई से कानपुर जा रहा था, तभी पालास नेर भिरंगी के बीच चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसकी सूचना आरपीएफ थाने को मिली। सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान उक्त व्यक्ति की तलाश में डाउन ट्रैक की ओर निकल गए। तभी पालास नेर भिरंगी के बीच एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा मिला।
घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं आरपीएफ के जवानों द्वारा घायल युवक के भाई को सूचना दे दी गई है। ये सवारी गाड़ी कुशीनगर अपने यहाँ प्लेटफॉर्म पे आई थी, तो उनके गार्ड द्वारा जानकारी दी मुझे कि किलोमीटर 658 के पहले एक व्यक्ति गिर गया है और किलोमीटर क्लियर नहीं था, तो हम गए ट्रैक सर्च किया तो एक आदमी मिला था, तो उसको फिर तुरंत 108 कॉल करके क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ घटनास्थल आ नहीं सकती थी तो स्ट्रेचर बनाया था, तुरंत वहीं गए और मसनगांव स्टेशन तक लेके हम गए थे स्टाफ के साथ और फिर एम्बुलेंस आने पर उनको तुरंत हॉस्पिटल में रेफर किया, उनका जहाँ इलाज जारी है। जालौन में गुरुवार देर रात एक ऑटो गैराज में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे गैराज में रखी गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग के साथ मिलकर आग को बुझाया गया, मगर तब तक गैराज में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के उरई रोड स्थित सुपर ऑटो वर्कशॉप का है। वहीं इसकी सूचना पर वर्कशॉप के मालिक मोहम्मद सलाम भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि गैराज में ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई हो। इस आग के कारण वर्कशॉप में लगभग 15 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। इस मामले में जालौन कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार ने बताया कि आग को बुझा लिया गया है, साथ ही आग कैसे लगी उसका कारण जानने में जुटी हुई है। वहीं अभी भी वर्कशॉप में आग दहक रही है। यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें बेखौफ पति ने अपनी पत्नी के गर्दन पर धारदार बांके से वार कर उसकी गर्दन उतार दी और नंगे पैर अपनी पत्नी के कटे सर को लेकर टहलता रहा। इस दौरान वह बांका भी लहराता देखा गया। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। ग्राम वासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला यूपी के बाराबंकी के कोतवाली फतेहपुर क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बसारा गाँव का है, जहां अनिल कनौजिया नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी वंदना की धारदार बांके से गर्दन काटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक अनिल की 26 वर्षीय पत्नी वंदना 2 बच्चों की मां है और लगभग 8 वर्ष पूर्व इन लोगों का विवाह हुआ था। ये पुलिस को सूचना मिली है कि ये बसरा गांव है फतेहपुर थाना क्षेत्र का, वहां का रहने वाला अनिल कुमार कनौजिया अपनी पत्नी की गला काट दिया और उसने जो लेकर के गला और बांका सहित चल दिया वो सड़क की तरफ। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार किया गया है और बाका सभी चीजें उससे बरामद कर ली गई और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने इसी महीने दूसरी बार गैंगस्टरों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 72 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें मकान और खेतीबाड़ी की जमीन शामिल है। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंसी की नीति के तहत बांदा पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि नरेनी थाना क्षेत्र के करतल निवासी प्रमोद निषाद और केशव यादव के नाम हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पर बांदा पुलिस ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर मिट्टी में मिलाने की कार्यवाही करते हुए इनकी संपत्ति की पहचान की और लगभग 72 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की। इस संपत्ति में कच्चे पक्के मकान और खेती करने वाली भूमि भी शामिल है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देशन में दिनांक 15/2/2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 14/1 की बड़ी कार्रवाई करते हुए आपराधिक कार्यों में लिप्त रहकर अवैध रूप से संपत्ति का अर्जित करने वाले थाना नरैनी ग्राम करतल के 2 अभियुक्तों के खिलाफ, जिनका नाम प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा केशव यादव पुत्र कल्लू यादव है, कि कुल 71,75,300 रुपये की अवैध संपत्ति राजस्व तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कुर्क की गई। दोनों ही अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट, हत्या तथा अपहरण के 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर अंतर्गत पंतनगर थाना क्षेत्र में युवती का अश्लील वीडियो वायरल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पंतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने अपने एक मित्र पर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी तहरीर में थाना क्षेत्र निवासी युवती ने बताया कि अगस्त 2023 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी गोविंद सिंह फरत्याल नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की बातचीत भी हुई।
पीड़िता के अनुसार अक्टूबर 2023 को आरोपी युवक द्वारा फोन कर उसे मिलने के लिए रुद्रपुर बुलाया गया था। आरोप है कि रुद्रपुर में गोविंद उसे डरा धमकाकर एक होटल में ले गया और धमकी देकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2024 को भी आरोपी गोविंद ने दोबारा मिलने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, तो पीड़िता ने इनकार कर दिया। मना करने पर आरोपी युवक द्वारा उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही आरोपी द्वारा उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो उसके रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को भेज दी गई। पीड़िता की शिकायत पर पंतनगर पुलिस ने आरोपी गोविंद सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तहरीर के आधार पर एक अभियोग जो है आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें अभियुक्त है उनके खिलाफ जो है साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। रुद्रपुर के नैनीताल रोड स्थित होटल में कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा 180 छात्र छात्रा को ITI नियोजन पत्र वितरण किए गए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि हमारे द्वारा लगभग 1000 बच्चों से संवाद किया है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहमति जताते हुए वह प्रस्ताव पास कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि ITI बच्चों को फ्री में रहने खाने की व्यवस्था की जाए और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश है कि युवा को रोजगार कैसे प्राप्त हो, उसके लिए सशक्त प्रयास किए जाएं। मंत्रालय संभाला था, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट निर्देश सारे मंत्रियों को था। नई स्कीम ऐसी बनाई जिससे लोगों को रोजगार उत्पन्न हो सके, बच्चों को मौका मिल सके और उसी के हमने अशोक गहलोत के साथ एक एमओयू किया कि हर साल 3 साल तक के लिए ये हमारे 1000 बच्चों को इंटर्नशिप पे रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको वर्ल्ड क्लास मशीनों पे काम करने का मौका देंगे और फिर जैसे जैसे उनको जिस बच्चे में जितनी काबिलियत हो उसके हिसाब से उसकी हायरिंग होगी। मुंबई के दहीसर पुलिस के साइबर अधिकारियों ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में डबल मुनाफा देने के नाम पर लाखों की ठगी किया करता था। आरोपी ने खुद को फॉरेक्स मार्केट का ट्रेनर बताकर यूट्यूब चैनल बाउंस बैक विद आकाश पवार का चलाया करता था। आरोपी के यूट्यूब चैनल को देखकर फरियादी महिला ने आरोपी से संपर्क किया, जिसमें आरोपी ने फरियादी महिला को विश्वास में लेकर 2,87,000 का फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कराया। कुछ दिनों तक महिला को पैसे दिए, लेकिन जब कई महीना बीतने के बाद जब महिला को कोई पैसे नहीं मिले तो महिला को लगा कि उसके साथ ठगी हुई है। फरियादी महिला तुरंत दहीसर पुलिस स्टेशन के साइबर अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक अंकुश डांडगे, पुलिस सिपाही श्रीकांत देश पांडे से संपर्क किया। साइबर पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। वरिष्ठ अधिकारियों में मार्गदर्शन में टीम बनाकर आरोपी को सतारा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम आकाश महेंद्र पवार है, जो पवारवाड़ी पुणे का रहने वाला है। दहीसर पुलिस स्टेशन में मीनाक्षी साळुंके करके एक महिला आई थी। उनके कंप्लेंट पे 420 ITI एक्ट 66 ये रजिस्टर हुआ है। उसमें उनकी 2,97,000 का फ्रॉड हुआ है उनके साथ में। खबर छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले से है, जहां सड़क सुरक्षा माह 2024 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा आज भोजपुरी टोल प्लाजा में वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कर उचित परामर्श एवं दवाएं दी गयी। नेत्र परीक्षण शिविर व यातायात जागरूकता में संदेश मुख्य अतिथि उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह को उन्होंने सदैव सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया एवं उपस्थित वाहन चालकों को हेलमेट वितरण कर हेलमेट की उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के स्टाफ एवं निरीक्षक उमेश साहू एवं यातायात स्टाफ उपस्थित रहे। पत्नी के किसी दूसरे के साथ अवैध संबंधों के शक ने पति को जल्लाद बना दिया। नाराज पति बांके से पत्नी का सर कलम करने के बाद उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया। एक हाथ में कटा सर और दूसरे हाथ में खून से लथपथ बांका देख पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी। मामला बाराबंकी जनपद की फतेहपुर कोतवाली की इसरौली चौकी अंतर्गत बसारा गाँव का है। यहाँ का निवासी अनिल कनौजिया राजगीर का काम करता है। अनिल की शादी करीब 8 साल पहले वंदना से हुई थी और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। कुछ समय से अनिल को वंदना के चरित्र पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि वंदना के किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध है,
जिससे वो फोन पर भी बातें करती थी। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार दोनों के बीच विवाद हो चुका था। आज शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे भी इसी बात को लेकर अनिल और वंदना के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद तैश में आए अनिल ने पत्नी वंदना 26 की बांके से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वंदना के सिर को धड़ से अलग कर अनिल एक हाथ में कटासर और दूसरे हाथ में बांका लेकर इसरौली चौकी पहुंच गया। किसानों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के बैनर तले आज शहीद भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के साथ ही देश में महंगाई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और उत्तराखंड राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इंडिया गठबंधन द्वारा किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरा में विकासखंड स्तरीय विज्ञान मेले का किया गया आयोजन। यह आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद नई दिल्ली एवं NCERT रायपुर के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय समाज के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय रखा गया था, जिसके अंतर्गत ब्लॉक के विभिन्न विद्यालय से विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता रही। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।